गुड इवनिंग। साइंस में जो आपका यूट्यूब का जो सिलेबस था ना, ठीक है, यूट्यूब का सिलेबस में थर्ड और फोर्थ चैप्टर था। अब फोर्थ चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैं आपको आज क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे फर्स्ट जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम टू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आपको नाम बताना है, ठीक है। तो दो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन कौन से? एक तो प्लास्टिक के बॉटल को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, दूसरा पानी। ये दो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल से आप दो नाम है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, नेम टू मटेरियल्स विदाउट लस्टर। विदाउट लस्टर का मतलब जो शाइनी ना हो, जो चमकते ना हो, उन उस तरह के वो दो चीज़ों के नाम आपको बताना है जो नहीं चमकते। तो एक वुड है, दूसरा हमारा रबर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेम टू लिक्विड्स दैट आर इमिसिबल इन वाटर। हमने लिक्विड्स के बारे में पढ़ा था, जब लिक्विड पानी में घुल जाते, मिक्सअप हो जाते तो उनको मिसिबल कहते हैं। लेकिन कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो पानी में मिक्सअप नहीं होते, जो पानी में घुल नहीं जाते, इस तरह की लिक्विड्स को हम कहते थे इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो दो लिक्विड्स जो इमिसिबल होते हैं, पानी में मिक्स नहीं होते, घुल नहीं जाते, कौन सा है? वेजिटेबल ऑयल, या उसकी जगह पे आप मस्त सरसों ऑयल कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा है केरोसिन ऑयल। ये दो ऑयल पानी में मिक्स नहीं होते, तो ये दोनों लिक्विड होते हैं, तो ये इमिसिबल लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर के बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर सॉल्युबल एंड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे कुछ मटेरियल आपको गिवन है, 4 मटेरियल। इनमें से कौन सा मटेरियल है जो पानी में मिक्स होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और कौन सा चीज़ है जो पानी में मिक्स नहीं होता? कॉमन सॉल्ट है, एक वॉशिंग सोडा है, थर्ड है चॉक पाउडर, और फोर्थ वन है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट होते जो नमक होते हैं, वो तो पानी में मिक्सड होते, सॉल्युबल है ये। वॉशिंग सोडा जो जिससे आप कपड़े धोते हो, वो भी पानी में सॉल्युबल होता है, ये भी सॉल्युबल बन जाता है। बट जो चॉक के पाउडर होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल, पानी में मिक्स नहीं होते, तो चॉक के पाउडर इनसॉल्युबल है। और कॉपर सल्फेट एक केमिकल कंपाउंड है, केमिकल का नाम है। ये कॉपर सल्फेट जो है पानी में मिक्स्ड हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 चीज़ें आपको दिया था मटेरियल, एक कॉमन सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, चॉक के पाउडर और कॉपर सल्फेट। इन चारों में चॉक के पाउडर को छोड़ के बाकी तीनों पानी में मिक्सअप हो जाते, तीनों वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू लस्टरस एंड नॉन लस्टरस मटेरियल। यहाँ पे कुछ मटेरियल्स आपको गिवन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा लस्टरस है, दैट मीन्स कौन सा चमकते हैं, और कौन सा नॉन लस्टरस है जो नहीं चमकते। फर्स्ट है गोल्ड का चेन। अब गोल्ड जो है मेटल होता है, मेटल हमेशा लस्टर होता है। प्लास्टिक के बॉटल नॉन लस्टरस, चमकते नहीं है, ठीक है। इसी तरह कॉटन के शर्ट, कॉटन के कपड़े जो है वो लस्टरस नहीं होते, नहीं चमकते। और एल्यूमिनियम रॉड, एल्यूमिनियम एक मेटल का नाम है, ये भी मेटल है, तो मेटल सब लस्टरस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। यहाँ पे कुछ मटेरियल्स आपको दिया है, डायमंड, वैक्स, ब्रिक और टोमेटो। इन चारों को आपको कौन सा हार्ड है, कौन सा मजबूत है, और कौन सा सॉफ्ट है, कौन सा नरम है, वो आपको बताना है। अब डायमंड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, सबसे ज़्यादा जो मजबूत चीज़ होता है वो डायमंड होता है, ठीक है। उसके बाद वैक्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ब्रिक, ठीक है, वो ईंटें जो होती है वो हार्ड होती है, और टोमेटो सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, वो आपको बताना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस, ठीक है। लॉन्ग आंसर में फर्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब आप ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को ग्रुप्स में बांट के रखते थे तो उसके फायदे क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो फायदा वो है, क्लासिफिकेशन मेक्स लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ईजियर। जब हम किसी भी चीज़ों को क्लासिफाई करके ग्रुप में बांट के रखते हैं, अलग अलग चीज़ों को अपनी जगह पे उनको बांट के जब आप रखते हो तो उनको ढूंढने में आसानी होते। पहला ये फ़ायदा है क्लासिफिकेशन का। दूसरा,
जब आप चीज़ों को क्लासिफिकेशन करते हो, चीज़ों को ग्रुप्स में बांट के रखते हो, अलग अलग चीज़ों को, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना हमें आसान। जैसे मान लो एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट, मेरे पास बहुत सारे एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, अब मैं मुझे इनको एक एक करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। उस ग्रुप में अगर मैं किसी एक के बारे में पढ़ूँ तो सभी के बारे में तो यही होता है, तो सभी एक जैसे होंगे, तो सिर्फ एक को पढ़ के बाकी सारे चीज़ों के बारे में हम इंफॉर्मेशन पता लगा सकते। तो क्लासिफिकेशन का ये फायदा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ कैन यू फाइंड वेदर अ मटेरियल इज लस्टर और नॉन लस्टरस। आप कैसे पता लगाओगे कि कोई चीज़ जो है वो चमकता है या नहीं चमकता, लस्टरस है कि नहीं, लस्टरस नहीं है। तो किसी भी चीज़ को आपको पता लगाने के लिए कि यह लस्टरस है या नॉन लस्टरस है, उसको आप क्या करोगे, एक सैंड पेपर के साथ जब उसके सरफेस को रब करोगे, मान लीजिए सैंड पेपर है, जब उस मटेरियल के सरफेस को सैंड पेपर पर रब करोगे तो उसके सरफेस में जो भी गंदगी होगी वो सारा कुछ हट जाएगा और नया सरफेस निकलेगी। अब जब नया सरफेस निकलेगा, अगर वो सरफेस शाइनी होगा, चमकता होगा, तो वो चीज़ लस्टरस बन जाएगा। रबिंग करने के बाद अगर उसका सरफेस, न्यू सरफेस आने के बाद अगर वो नहीं चमकेगी तो वो नॉन लस्टरस बन जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा ये भी होता है, अगर किसी मटेरियल को आप कट कर देते हो, कटने के बाद जब उसको कट के अंदर की तरफ देखोगे, अगर वो बिल्कुल चमकता हुआ आपको नजर आएगा तो वो लश्चरस बन जाएगा, अगर चमकेगा नहीं तो वो नॉन लश्चरस। तो इसी तरह हम पता लगा सकते हैं कि जो आपका गिवन मटेरियल है वो लश्चरस है कि नॉन लश्चरस, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग आंसर का थर्ड है, What are translucent material? Give two examples. Translucent materials किसको कहते हैं और दो एग्जाम्पल आपको बताना है। मैंने आपको मटेरियल्स को तीन तरीके के मटेरियल्स मैंने बताया था, एक ट्रांसपेरेंट होता है, दूसरा ओपेक होता है और तीसरा ट्रांसलूसेंट होते थे, ठीक है। अब ट्रांसलूसेंट materials through which we can see the object partially are called translucent material। वो सारे मटेरियल जिसके ज़रिए अगर हम देखें तो जो भी चीज़ें हमें थोड़ा धुंधला नज़र आए तो उन चीज़ों को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट मटेरियल के टिश्यू पेपर। मान लो मेरे हाथ में टिश्यू पेपर है, अगर टिश्यू पेपर से मैं देखूं तो टिश्यू पेपर के उस तरफ जो चीज़ें होंगे वो मुझे बिल्कुल साफ नज़र नहीं आएगा, थोड़ा बहुत धुंधला नज़र आएगा। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। तो टिश्यू पेपर एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास फ्रॉस्टेड ग्लास, जो गिलास होते हैं ना, जब आप देख सकते हो सर्दियों में जो हमारे खिड़कियाँ होते हैं, विंडोज़ होते हैं, उनके ग्लास पूरे जम जाते हैं तो वो फ्रोजन हो जाते हैं ना। तो उस तरफ से आप बाहर की तरफ देखोगे तो बाहर की चीज़ें आपको बिल्कुल साफ नज़र नहीं आएगा, थोड़ा बहुत धुंधला नज़र आएगा। इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये जो यूट्यूब का जो सिलेबस है ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको अच्छे से इनको पढ़ना है क्योंकि जब स्कूल खोलेगा तब आपको यूट्यूब का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो भी चीज़ें आपको कराया, जो क्वेश्चन आंसर कराया, टिक द करेक्ट कराया, पूरे चैप्टर को पढ़ाया, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना, रीडिंग भी अच्छा होना चाहिए। और जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको ये समझाती हूँ, मैं आपको नोट्स भेजती हूँ, उनको अपनी फेयर नोटबुक पे बहुत साफ साफ लिखना, ठीक है, और मुझे चेकिंग के लिए भेज देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें पढ़ना है। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत सारा टाइम है, घर पे अच्छे से बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। और विंटर वेकेशन में खूब इंजॉय करना और घर पे रहना, ठीक है।